गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। आदमी दो ही चीज में जीता है पूरी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी में दो ही चीज रखते हैं, या तो डर डर के जीते हैं या डरा डरा के जीते हैं। तीसरा कोई काम है क्या अपने का? तीसरा कोई काम करते सुबह से शाम कमजोर को डराओगे और मजबूत से? दो के अलावा तीसरा काम क्या करते? सुबह शाम पूरी जिंदगी आदमी डर डर के जीता है, डरा डरा के जीता है। या तो आदमी डरता है या आदमी दूसरों को डराते। एक बात याद रखना, जो डरता है वह पाप है और जो डराता है वह महापाप हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, डर के सिवा क्या है तुम्हारे पास? बोलो, सुबह से शाम क्या है? या तो डरोगे किसी से या डराओगे किसी को। ध्यान रखना, महावीर यदि ध्यान रखना, ये दो चीजों से मुक्ति पाना है तो महावीर की शरण में जाना पड़ेगा। महावीर ना डरते हैं और ना किसी को डराया करते हैं, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं, ना वो डरते हैं और ना वो तो एक ही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। ना डरो और ना किसी को डराने का नहीं। घर में क्या करती बहुओं को? बोलो बोलो, पूजा करती ना मंदिर में, पूजा पाठ। डरो डराने के अलावा क्या करती हो? या तो बहू से डरोगी या बहू को। ऐसे लोग सामान्य लोग होते हैं, ये तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ना वो डरते हैं ना डराते हैं। आपके शब्द में इतनी ताकत है कि किसी क्रोधी को शांत कर सको। आपके शब्द में इतनी ताकत है किसी कसाई वाले को शांत बना सको। आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की जिंदगी विचार सोच बदल सको। नहीं है तो समझना हम तीर्थंकर नहीं, हम सामान्य आदमी हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आप डर और डराने के अलावा कोई काम आपके जीवन में नहीं है। सुबह से शाम या डरेंगे या डराएंगे। और एक बात याद रखना, डर और डराने से मुक्ति पाना है तो भगवान महावीर के चरणों में आना ही पड़ेगा। ध्यान रख, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ना डरना और ना, इसलिए ना अस्त्र रखते ना शस्त्र रखते। वो डरते भी नहीं है और किसी को, हाँ तुम डरते तो नहीं हो लेकिन डराने में तो नंबर 1 हो के हमसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, महावीर कहते हैं, महावीर का डरने और डराने पे विश्वास नहीं है। न डरते हैं ना डराते हैं। महावीर कहते हैं कि डराना बहुत बड़ा पाप है और डरना भी पाप है। चंड कौशिक से ना वो डरे और ना उन्होंने चंड कौशिक को डराया। ध्यान रखना, वीतराग वही होता है, धर्म वही होता है, डराने का नहीं किसी को और डरने का नहीं किसी से। ध्यान रखना, महावीर भगवान कहते हैं मेरा डरने डराने पर विश्वास नहीं है। महावीर की साधना डरने और डराने की साधना नहीं, महावीर की साधना बदलने और बदलवाने की साधना हुआ करती है। वो शत्रु को मारने पर विश्वास नहीं रखा करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि दुश्मन को मार दिया जाए, वो कहते हैं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाता है। ये महावीर का अहिंसा परमो धर्म हुआ करता है। दुश्मन को दोस्त बना लो, शत्रु को मित्र बना लो, वह साधना तीर्थंकर की होती है। भोगी को वैरागी बना दो, यह साधना तीर्थंकर की हुआ करती है। पापी को पुण्यात्मा बना दो, यह तीर्थंकर की साधना होती है। वह किसी, ध्यान रखना, मारने मराने से कुछ नहीं होगा, डरने डराने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने 1 लादेन मार दिया, 1000 लादेन पैदा हो गए। महावीर कहते इससे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। महावीर कहते हैं अरे लादेन को जो अब्दुल कलाम बना दे वो जीवन में सार्थक प्रयास हुआ करता है। ध्यान रखना, और हम वो जी लोग हैं जो अब्दुल कलाम को लादेन बनाने पर तुड़े हुए हैं। अरे जो हिटलर को महावीर बना दे वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। और हम वो लोग हैं
कोई महावीर बनने जा रहा तो उसे रातों रात हिटलर बनाने में तैयार रहा करते। कोई दीक्षा ले रहा तो 4 लोग टांग खींच लेंगे, नहीं हिटलर बन, महावीर बन के क्या करेगा। ध्यान रखना, जीवन में सोचना है। महावीर परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं, जीवन को बदलने पर विश्वास रखते हैं। आपके घर में पति है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जिठानी है, आप कुछ गड़बड़ लगता, आप कहते वो नहीं सुधरता, नहीं सुधरता, हम क्या करें, बच्चा नहीं सुधरता है। नहीं, जो नहीं सुधरता है उसको भी सुधारने की ताकत पैदा करो, जो नहीं बदलता है उसे भी बदलने की ताकत पैदा करो, तब जाकर हम तीर्थंकर के अनुयायी हुआ करते हैं। बदलने का प्रयास करो। क्या करें महाराज, बेटी नहीं सुनती है, तुम हार मान जाते हो। नहीं, तुम्हारे प्रयास गलत हैं। तुम डांट के सुधारते हो, तुम प्यार से सुधारते हो। ज्यादा प्यार से सुधारो तो माँ बाप कहते और बिगड़ते हैं बच्चे ज्यादा प्यार से। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना घाट को परवा लो, प्यार करने से कोई नहीं बिगड़ता है, तुम्हारे प्यार करने के तरीके गलत हैं, उन तरीकों से आदमी बिगड़ जाता। प्यार से कोई बिगड़ेगा, प्रेम से कोई बिगड़ेगा, प्रेम से दुनिया नहीं बिगड़ती है। प्रेम करने के तरीके गलत होते हैं तो लोग बिगड़ बोले। बच्चों को ज्यादा प्यार करो बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे प्यार करने के तरीके अलग हैं। प्यार करने का तरीका सीखना है तो भगवान महावीर से प्यार करने का तरीका सीखो, जो भयंकर को शुभंकर में परिवर्तित, ऐसा प्यार करो कि जीवन बदल जाए, उसका ध्यान रखना। किसी का जीवन बिगाड़ने वाला प्यार नहीं, किसी के जीवन को बदलने वाला प्यार हमारे जीवन में होना चाहिए। वह युक्ति हमें सीखना चाहिए, वह सीखेंगे तो जीवन में कल्याण और उद्धार होगा। तो आज मैंने आपसे 2 ही बातें बोली है। एक वह जो सामान्य लोग होते हैं वो केवल अपना कल्याण कर सकते हैं, जो कल्याण करना चाहता उसका कल्याण कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वह अपना भी कल्याण करते हैं, जो कल्याण करना चाहता उसका भी कल्याण करते हैं, और जो कल्याण करना नहीं चाहता है उसका भी कल्याण। ये एक्स्ट्रा उनकी योग्यता है, एबिलिटी है तीर्थंकर की। ध्यान रखना, जो नहीं बदलना चाहता, इंद्रभूति आया भगवान के समोसरण में, देखना जब वहां पंच कल्याणक होगा, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये कोई भगवान के भक्त बनने नहीं आए थे, ये भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, ये भगवान से विद्रोह करने के लिए आए थे, ये महावीर को अपने वंश में अपने धर्म के प्रति झुकाने आए थे। लेकिन महावीर पर दृष्टि पड़ती है, इंद्रभूति नहीं रह जाता, वह गौतम गणधर बन करके बैठ जाया करता है। कोई इंद्रभूति धर्म परिवर्तन को नहीं गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि मुझे महावीर का शिष्य बनना है, वह तो ये सोचकर गए थे महावीर को शिष्य बनाऊंगा। आए थे गुरु बन के, शिष्य बनकर रह गए। यह प्रभाव तीर्थंकर भगवान का हुआ करता है। ध्यान रखना, तिरने तारने का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर भगवत्ता की योजना भी नहीं रहती है, उसके अंदर भगवान पैदा करते हैं। और ये कर सकते, कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। जब एक शांत को हम अशांत कर सकते हैं तो मेरा तीर्थंकर अशांत को भी शांत कर सकता है। ध्यान रखना है, हम तो बदल देते हैं ना, कैसे 1 मिनट में आदमी की सोच बदल देते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ज्यादा प्रवचन मुझे करना नहीं है, इतनी ही बात मैं आपसे कह रहा हूं। घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आज हम तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। आज इस काल में, पंचम काल में हमारे पास वो योग्यता नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के यदि वंशज हो तो अपने शब्दों में इतनी तासीर पैदा करो कि दुनिया को बदल सको या ना बदल सको, घर के 4 लोगों को बदल सको, तो समझना तुमने तीर्थंकर की वाणी को सार्थक किया है। वाणी में पैदा करो ताकत। अरे अपनी जुबान में वो शब्दों को लेकर के आइए कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाए। अपने हाथ को ऐसा मत बनाओ, अपने हाथ को ऐसा बनाओ किसी के लिए आशीर्वाद बन जाए। अपने नयन ऐसे बनाओ जिसमें आंसू नहीं, करुणा का रस बहा करता हो। अपने कान ऐसे बनाओ कि अशुभ शब्द आते हो और तुम्हारे कान से टकराएं और शुभ में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो हमारा सार्थक होगा महावीर को
को पूज, इतना तो कर सकते हैं हम, अपने घर के बच्चों को तो बदल सकते हैं, पति को तो बदल सकते हैं, परिवार को तो बदल सकते हैं। जो मंदिर नहीं आ रहे उन्हें मंदिर ला सकते हैं। अरे नहीं ला सकते हो मंदिर, रोज रोज महाराज के प्रवचन में ला सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या तीर्थंकर की पूजा की? क्या हमने एक रानी चेलना अपने पति को बदल देती है, पुत्र अभय कुमार को बदल दिया करती है। कौन कहता है कि बच्चे मंदिर नहीं आते हैं? हमारे लाने के तरीके गलत हैं, इसलिए वो संतों के प्रवचन में नहीं आया करते। तरीके बदलो, अपने तौर तरीके बदल दीजिए। ध्यान रखना, डरा कर और डर करके परिवर्तन नहीं आएगा, बदल करके जीवन में परिवर्तन आता है। क्या तुम्हारे हाथ किसी के आशीर्वाद के योग्य हैं? बहू पैर पड़ती ऐसा रख देते हो, वो भी जानती हाथ में कोई दम नहीं है, फोकट का दिखावा है। और बहू भी समझती सास भी मेरे चरणों में कुछ नहीं रखा है, ये तो दिखावा चल रहा है। ध्यान रखिए, जो हाथ निरंतर अरिहंत सिद्ध की माला जपा करते हैं वो हाथ आशीर्वाद बन जाया करते हैं। जो जिह्वा भगवान का नाम लिया करती है वह जिह्वा लोगों के लिए प्रवचन बन जाया करती है। और जो आंखें अपने अंतस को देखा करती हैं वो आंखें दूसरों के लिए वरदान बन जाया करती हैं। जो शरीर परमात्मा की राह में लग जाता है वह शरीर देखने योग्य नहीं, पूजने योग्य हो जाया करता है। आज हमारा आशीर्वाद क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि हमारे हाथों में भगवान के नाम की माला हुआ करती है। तुम्हारे हाथों में वो सत्कर्म नहीं हुआ करता है। तुम खाना बना रहे, भोजन बना रहे, पाप कर रहे, नोट कमा रहे, संसार में हो। संत भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले लेकर हाथों को आशीर्वाद के योग्य बनाइए। माला जपने से हाथ आशीर्वाद के योग्य हो जाते हैं। जिह्वा में भगवान का सुमरन करने से जिह्वा किसी के लिए वरदान बन जाया करती है। तो अपने नैनों में वो तासीर पैदा करो कि किसी को देखो तो उसके अंदर प्रेम जग जाना चाहिए। ऐसे मत देखो कि उसके अंदर नफरत पैदा हो जाए। ध्यान रखना है। अपनी आंखों की साधना करो। पंच इंद्रिय निरोध का मतलब क्या होता है शास्त्रों में? अपनी आंख की साधना करो, अपनी जुबान की साधना करो, अपने शरीर हाथ की साधना करो, अपने कानों की साधना करो और ऐसी साधना करो कि पांचों इंद्रियां जो पापों में है ना उनसे पुण्य की बरसात होने लगे। ध्यान रखना, वो पंचेंद्रिय निरोध होता है साधु का। ऐसा नहीं कि ठंडी में गर्मी में धूप ठंड सहन कर ली हो गया, नहीं। तुम्हारा शरीर जगत के लिए पूज्य हो जाए वह पंचेंद्रिय निरोध है। तुम्हारे हाथ आशीर्वाद बन जाए वह पंचेंद्रिय निरोध है। तुम्हारे नैनों में प्रभु बस जाए वह पंचेंद्रिय निरोध हुआ करता है। ध्यान रखना है। अपना शरीर पूज्य हो जाए, सारे जगत उसका आचरण करने लगे, ऐसा जीवन जो जीते हैं उसका नाम पंचेंद्रिय निरोध महामूल गुण हुआ करता है। ध्यान रखना है। अपनी पांचों इंद्रियों को पुण्य में बनाने का प्रयास करो। ये प्रयास साधु भी करते हैं और आप भी कर सकते हैं अपने जीवन में। अधिक से अधिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देख करके आंखों को पवित्र करना, कान पवित्र करना, शुभ करना। ध्यान रखना, अशुभ करना पाप है और शुभ करना पुण्य। शुभ करने का ही नाम तो पंचेंद्रिय निरोध है। इतनी देर आप यहाँ बैठे हैं, पंचेंद्रिय निरोध की साधना को बढ़ाइए, मन की साधना को बढ़ाइए, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा, उसका काम सोचना है। असुहादो बिण वित्ती सुहे पवित्ती अजान चारित। अरे उसको अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगा दो, संतों में लगा दो, भगवंतों में लगा दो। यही तुम्हारा रत्नात्रय है, यही तुम्हारा चारित्र है। जिनेंद्र की भक्ति में लगाओ, तीर्थंकर में लगाओ। शादी विवाह की बहुत तैयारी करते हो ना, पंच कल्याणक की तैयारी करो, प्रतिष्ठा की तैयारी करो। शादी विवाह में लड़के लड़की को मिला के तुम खुश हो जाते हो। और मैं पुलक सागर कह रहा हूं, पंच कल्याणक में भक्त और भगवान मिल जाए तो संत खुश हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, भक्त और भगवान का मिलन होना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है। ये कोई नाच गाने का पर्व नहीं है, ये हर्षोल्लास का पर्व है, ये कोई आमोद प्रमोद का पर्व नहीं है। पंच कल्याणक मेला अध्यात्म और चारित्र का पर्व हुआ करता है। ऐसा महा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। घर घर वंदनवार बंधना चाहिए, हर घर में पचरंगा ध्वज फहर जाना चाहिए, हर घर में दीपक जलना चाहिए, हर घर में दीपावली हो जाना चाहिए, घर घर रंगोली पुर जाना चाहिए। हर जैन का घर गर्भ कल्याणक का उत्सव मना, केवल पंडाल में ही उत्सव नहीं मनाना है,
हर घर में उत्सव मनना चाहिए, हर घर सजा देना चाहिए। सजा दो आज नगरी को मेरे भगवान। आए महाराज आए, सजा दिया, कर दिया। हर घर में तोरण द्वार हो, हर घर में वंदनवार हो, हर घर में मंगलाचार हो। ध्यान रखना, केवल पंडाल के लिए भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं हो रहा है, हम और आप सबके लिए भगवान का। इंद्र तो पूरी नगरी की रचना कर देता है, कम से कम तुम्हारी रचना तो घर में है ना, उसको सजा तो सकते हो, सुंदर तो बना सकते हो। भजन करो, कीर्तन करो, विनती करो अपने घर में। आज से ही आनंद शुरू हो जाना चाहिए, ध्यान रखना है। क्योंकि मैं कहता हूं जिसके जीवन में आनंद होता है उसके गर्भ में परमानंद हुआ करता है, ध्यान रखना है। आज से सब लोग ऐसे थके थके से मत रहो। ये कोई अरेंज मैरिज शादी वादी नहीं हो रही है कि 2 दिन में सब तैयारी हो जाएगी। आज से ही शुभ भावनाएं बनाना प्रारंभ कर दीजिए। सौधर्म इंद्र की तरह जिए, कुबेर की तरह रहे, माता पिता की तरह रहे। अपने नाम भूल जाइए, अपना गोत्र भूल जाइए, अपनी जाति भूल जाइए, भगवान जैसा जीवन जियो। क्योंकि जो भगवान जैसा जीवन जीते हैं उनको ही भगवान की प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। आज से भावना से सब कुछ होता है। यदि आप अपने भाव वैसे नहीं बना पाए तो एक बात याद रखना, ये केवल ड्रामा होगा, नाटक होगा, नौटंकी होगी। स्टेज पर ड्रामा, नाटक, नौटंकी नहीं होती मेरे भाई। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। यहाँ के एक एक भाव तुम्हारे कल्याणक में कारण बनते हैं जीवन में। वैसा ही भाव करो। कैसे महाराज सिद्धार्थ चलते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसी महारानी त्रिशला होगी, कैसा उसका जीवन होगा, ऐसा रोज पढ़ो, स्वाध्याय करो जब तक गर्भ कल्याणक नहीं हो रहा है। कैसे उनकी निद्रा होगी, कैसे वह सोती होंगी, कैसे उनकी पवित्रता होगी, कैसे बिस्तरों पर महारानी त्रिशला शयन कर। ये सब भाव यदि बना लिए तो आगामी भाव में तुम निर्वाण के पात्र बन जाओगे, ध्यान रखना है। और सामान्य आदमी की तरह जीते रहे। हाँ 5 दिन मुकुट बांध लेंगे, वो किराए की ड्रेस पहन लेंगे, बोले बन गए सौधर्म इंद्र, नाच लेंगे, गा लेंगे, फोटो खिंच जाएगी। ये रामलीला या रामायण नहीं हो रही है, ध्यान रखना। ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान का वैभव है। आज से ही आपके घर में आलू प्याज बंद हो जाना चाहिए। आज से जब तक पंच कल्याणक पूरा नहीं हो जाए, सांझ ढलने से पहले रसोई घर बंद हो जाना चाहिए, जैनियों के घर लगना चाहिए, छना पानी पीना चाहिए। आज से ही आपके घरों में नमोकार मंत्र गूंज जाना चाहिए। इतनी विशुद्धि होगी तब जाकर के आत्मा का भी कल्याण होगा और प्रतिमा में भी अतिशय प्रकट हो जाएगा। हर घर, ध्यान रखना, अभक्ष बनाना बंद कर दीजिए। महिलाओं से निवेदन है, पतियों को कह दो दिन में खाना तो खाओ, नहीं तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर।